नमस्कार दर्शकों, मैं संजय नीलाखे ज्योतिष श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आपको सिंह लग्न वाले जो लोग होते हैं, वो जातक होते हैं, वो कौन सा रत्न, कौन सा स्टोन पहन सकते हैं। सबसे पहले मैं आज आपको यहाँ पे ये सिंह राशि के सिंह लग्न जो होता है, सिंह लग्न यानी क्या, जो आपकी जन्म कुंडली है, जन्म कुंडली का जो प्रथम भाव होता है उसे लग्न कहते हैं। यानी कि जब भी आपका जन्म होता है तो पूर्वादिमुखम मुंह करते हुए कौन सी राशि सामने आती है उसे कहते हैं लग्न। तो ये लग्न यानी यहाँ पे दिखा है कि 5 आंकड़ा, तो यहाँ पे 5वां आंकड़ा सिंह राशि का होता है, क्योंकि 5वीं राशि कौन सी है? सिंह राशि। मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, यानी 5वीं राशि कौन सी है? सिंह राशि। इसलिए 5 आंकड़ा है, तो लग्न 5 यानी कि सिंह लग्न है। तो सिंह लग्न में जिसका सिंह लग्न होता है वो कौन से रत्न धारण कर सकते हैं, कौन से स्थानों का, कौन से भावों का रत्न धारण कर सकते हैं। फिर रत्न धारण करते समय कौन सा मंत्र बोलना चाहिए, कौन से दिन करना चाहिए, फिर कौन से धातु में पहनना चाहिए, ये सब प्रकार की जटिल जानकारी रत्न के बारे में मैं आज आपको देने वाला हूँ। दर्शकों, खाली निवेदन खाली इतना है, अगर ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चलो आगे बढ़ते हैं। सिंह लग्न वाले लोग कौन से रत्न पहनेंगे? यहाँ पे 5 आंकड़ा यानी कि लग्न 5 यानी कि सिंह राशि, 5वीं राशि सिंह है। तो गुरु, अभी देखो यहाँ पे 5वें लग्न में गुरु बैठा है। फिर लग्नाधिपति यानी कि 5वें राशि का स्वामी यानी सूर्य, सिंह राशि का स्वामी कौन है? सूर्य। वो कहाँ पे है? अगर केंद्र में है यानी कि प्रथम भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव और दशम भाव। तो यहाँ पे देखो कर्म स्थान में यानी कि यहाँ पे कर्म स्थान में दशम भाव में सूर्य बैठा है। तो जातक अगर उसका लग्नाधिपति यानी कि लग्न स्थान का स्वामी अगर केंद्र में कहाँ पे ही बैठने दो तो वो रत्न वो परिधान कर सकता है। उसके साथ साथ पंचम स्थान का स्वामी यानी कि त्रिकोण को आपको पकड़ना है, प्रथम भाव, पंचम भाव और भाग्य स्थान, इसे कहते हैं त्रिकोण। त्रिक स्थान ये वय स्थान, रोग स्थान और मृत्यु स्थान, इसे त्रिक स्थान कहते हैं। तो कोई भी लग्न स्थान का स्वामी अगर त्रिक स्थान में आए तो उसका रत्न बिल्कुल भी धारण नहीं करना चाहिए। लग्नाधिपति अगर त्रिक स्थान में होता है तो उसका रत्न बिल्कुल भी धारण नहीं करना चाहिए। दोबारा एक बार बताया मैंने आपको, लेकिन लग्नाधिपति अगर केंद्र में है तो वो रत्न धारण करना चाहिए। फिर पंचमाधिपति यानी कि त्रिकोण स्थान का दूसरा स्थान है पंचम स्थान, जिसे आरोग्य स्थान भी आप कहते हैं, जिसे शिक्षण का स्थान भी आप कह सकते हैं। तो शिक्षण, एजुकेशन के लिए और अपने स्वास्थ्य के लिए पंचम स्थान का रत्न परिधान करना चाहिए। और पंचम स्थान का स्वामी यहाँ पे 9 आंकड़ा आया है, तो धनु राशि होती है और धनु राशि का स्वामी होता है गुरु यानी बृहस्पति। तो गुरु अगर केंद्र में है यानी कि पंचमाधिपति अगर केंद्र में आया तो ही ये रत्न धारण करना, तो ही वो रत्न का उसका लाभ उसे हो जाएगा। अगर वो साइड में कहाँ भी आता है तो उसका जितना चाहिए उतना लाभ जातक को नहीं मिलेगा। लग्नाधिपति केंद्र में हो तो पहनो, पंचमाधिपति अगर केंद्र में तो उसका रत्न धारण करो। अगर भाग्याधिपति यानी कि तीसरा स्थान त्रिकोण का कौन सा है? भाग्य स्थान। तो ये भाग्याधिपति अगर केंद्र में है तो जातक यहाँ के भाग्य स्थान यानी कि कौन सा राशि आई है? 1 आंकड़ा यानी कि मेष राशि, और मेष राशि का स्वामी होता है मंगल। यहाँ पे मंगल देखो मैंने लिखा है। तो जातक को लग्नाधिपति, पंचमाधिपति और भाग्याधिपति इनके स्वामी यानी कि ये पंचम भाव, प्रथम भाव और भाग्य स्थान का स्वामी, इनके रत्न उनके स्वामी अगर केंद्र में हो तो ही उनका रत्न धारण करना चाहिए। उसके साथ साथ रत्न धारण करते समय कौन से मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए? लग्नाधिपति सूर्य, उसका मंत्र है ओम हाम ह्रीम होम सह सूर्याय नमः, नहीं तो ओम सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः। इस मंत्र का भी जाप कर सकते हो। ओम ह्रीम जपा कुसुमकाशम काश्यपेयम महद्युतिम
तमोरिम सर्व पापग्नम प्रणतोस्मि दिवाकरम। सूर्य नारायण नमः, इस मंत्र का भी जाप कर सकते हो। फिर पंचमाधिपति गुरु का मंत्र है ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः। ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः। वैदिक मंत्र है, पुराणोक्त मंत्र है, ये तांत्रिक मंत्र है। पुराणोक्त मंत्र ऐसा है ओम देवानांच ऋषिनांच गुरु कांचन सनिमं बुद्धिभूतम त्रिलोकेशम तन्नमामि बृहस्पतिम। इस मंत्र का भी उच्चारण कर सकते हो, तो ओम बृहस्पते नमः। फिर भाग्याधिपति मंगल, उनका मंत्र है ओम क्राम क्रीम क्रोम सह भौमाय नमः। इस मंत्र का भी उच्चारण कर सकते हो, नहीं तो खाली ओम भौमाय नमः। और एक उसका पूर्णोक्त मंत्र है ओम धरणी गर्भ संभूतम विद्युत कांति समप्रभम कुमारम शक्ति हस्तम च मंगलम प्रणम्यामहम। इस मंत्र का भी उच्चारण कर सकते हो। फिर सूर्य ग्रह का रत्न होता है माणिक, और वो सोने में पहनना चाहिए। गुरु ग्रह का रत्न होता है पुष्कराज, वो भी सोना में ही पहनना चाहिए। और मंगल ग्रह का रत्न होता है मूंगा, नहीं तो पोड़ा, वो तांबे में भी पहन सकते हैं और सोने में भी पहन सकते हैं। दर्शकों, ये सब प्रकार की जटिल जानकारी मैंने आपको दी है। बहुत सारे लोग राशि के हिसाब से रत्न पहनते हैं। अगर राशि का स्वामी अगर केंद्र में तो उसका भी रत्न पहनो, लेकिन बहुत बार ऐसे देखा है कि राशि का स्वामी कभी कभी केंद्र में नहीं आता है। तो जातक को जितना चाहिए, राशि का रत्न पहनने से जितना चाहिए उतना फल नहीं मिलता। इसलिए लग्न स्थान का लग्न से ही देखना चाहिए। यानी कि सिंह लग्न हो तो लग्न स्थान से, लग्न स्थान, पंचम स्थान और भाग्य स्थान, इनका स्वामी, इनमें से कौन सा भी स्वामी अगर केंद्र में आता है तो जातक को उसी का ही रत्न प्रदान करना चाहिए। दर्शकों, ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार दर्शकों।